सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है वो चल रही है इस समय करंट। आप यहाँ पे देख रहे हैं 24,985। मार्केट 3:20 हो रहे हैं और कल बाजार देखिए यहाँ पे था। तो हमने जो कल बात करी थी कि बाजार 75% केस में ऊपर ही जाने की उम्मीद है। तो आज बाजार देखिए जिस तरीके से गैप अप खुला, मगर फिर वही प्रॉब्लम जो बाजार के अंदर हर बार दिखाई देती है कि बाजार ओपनिंग के बाद एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 9:15 की पहली कैंडल से लेके अब तक का प्राइस एक्शन है, ये देखिए। तो बाजार एक नैरो रेंज के अंदर यहाँ पे चला गया है दोबारा, बट बाजार के अंदर अभी भी तेजी का ही ट्रेंड बना रहेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन है उसके अंदर अगेन टू अगेन इसके अंदर जो है तेजी का ही ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि हायर लो के साथ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कल अगर बाजार कल जिस तरीके से बीएससी की एक्सपायरी भी है, कल बाजार यदि इस वाले हाई के ऊपर सस्टेन कर जाए जो आज का हाई है, यानी 25,020 या 25,025 के ऊपर यदि सस्टेन करता है गैप अप वाले केस में भी और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी, तो ये 25,250 जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए 25,000 का जो लेवल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जिसको काटने में बाजार को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आज 9:15 की पहली कैंडल में ही जैसे बाजार ऊपर खुला, बाजार थोड़ा सा ऊपर गया 25,000 से नीचे, एकदम से उसके अंदर सेलिंग देखने को मिली। तो ये देखिए बाजार के अंदर क्या होता है कि जब भी बाजार कोई साइकोलॉजिकल लेवल के पास पहुंचता है तो उसके अंदर एकदम से एक सेलिंग वहां पे देखने को मिलती है। बट ओवरऑल बाजार का जो ट्रेंड है वो तेजी का है अभी तक का। जब तक बाजार 24,900 के या 24,850 के नीचे दोबारा सस्टेन होकर क्लोज नहीं करेगा, तब तक बाजार के अंदर एक तेजी का ही रुझान यहाँ पे चलता रहेगा। और ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो बाजार के अंदर कोई भी जल्दबाजी आप सेलिंग को लेके ना करें। 24,850 का एक सपोर्ट हम यहाँ पे इसको लेके चलेंगे। ये निफ्टी की बात हो गई। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल हमने बात करी थी कि जब तक बाजार 54,100 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बाजार के अंदर हमको 55,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि 55,000 के लेवल देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आने को तैयार हैं। तो ये कल आपको देखे कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। 54,000 का एक सस्टेन बेसिस पे हम यहाँ पे एक एसएल यहाँ पे लेके चलेंगे बैंक निफ्टी के लिए, और 24,850 का एसएल लेके चलेंगे सस्टेन बेसिस पे निफ्टी के लिए। तो ये दोनों ही चार्ट के पैटर्न अभी भी तेजी के ट्रेंड में है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के लिए भी बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स के अंदर कल किस किस जो है लेवल का ध्यान रखना है। सेंसेक्स का देखिए 1 घंटे का चार्ट है, इसके अंदर 81,000 का एक तो राउंड फिगर में आप ध्यान रखिएगा, 81,000 के नीचे ये सस्टेन नहीं होना चाहिए, यानी 81,000 का एक एसएल यहाँ पे हम मान के चलेंगे। और 82,000 पे यहाँ पे जो है सेंसेक्स यहाँ पे जा सकता है। तो कल की एक्सपायरी में 82,000 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, और 82,000 ये जो लेवल आ रहा है यहाँ पे 82,200, ये भी बाजार यहाँ पे टच कर सकता है, क्योंकि देखिए बाजार का जो प्राइस एक्शन है सेंसेक्स का वो भी तेजी के ट्रेंड में है। जब तक बाजार 81,000 के नीचे इस तरीके से सस्टेन होकर ट्रेडिंग ना करे, तब तक ये ट्रेंड तेजी की तरफ ही शिफ्ट होता रहेगा इस तरीके से। तो सेंसेक्स के अंदर 81,000 का सस्टेन बेसिस पे ध्यान रखें, और 82,000 और 82,200 तक के लेवल कल की एक्सपायरी में देखे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल डेटा मैंने आज के वीडियो में आपको देने की कोशिश करी है, कल की एक्सपायरी और कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।